आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले एल्फ्रेड वेगनर थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महासागर में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स की शक्ति रहती है जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं। और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का। एल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने तैथिस सागर का नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुई उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के सरकने से प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी और आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही। और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। दोस्त, जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करीब करोड़ों साल लग गए और आज के इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्त, आज भारत एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे रुका है। भारत की ये भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन प्रतिदिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वत और माउंट एवरेस्ट की हाइट साल दर साल बढ़ रही है। दोस्त, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर इन सबको एक किया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके इस महाखंडों की जीव सृष्टि की और प्राचीन खंडों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये पता चला कि अवशेष अलग अलग खंडों में एक ही थे। इसके साथ ही एल्फ्रेड ने अपने थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। दोस्त, इस प्लेट के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। वैसे भारत में तो कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारे इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।